नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कंज्यूमर इज किंग में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। दिल, दो अक्षरों का ऐसा शब्द जिसमें जिंदगी के हर भाव छिपे हैं। हर कवि की कविता का सूत्रधार है दिल। हर शायर की लेखनी की प्रेरणा है दिल। फिल्म के गानों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है दिल। तो फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाने का फॉर्मूला भी ही है दिल। रिश्तों को जोड़ता है दिल, तो दिल टूटने पर हार्ट अटैक महसूस भी कराता है दिल। जिंदगी के हर इमोशन को बड़ी संजीदगी से झेलता है ये दिल। सफलता पर खुश होता है दिल, तो विफलता पर टूटता भी है दिल। हंसी खुशी दुख दर्द चिंता सुकून सभी महसूस करता है दिल। हमारे जन्म से पहले ही धड़कने लगता है दिल, और 1 मिनट में 72 बार धड़कने वाला दिल ही सबसे पहले बताता है कि जिंदगी खत्म हो गई है। जब जिंदगी की बागडोर है दिल, तो फिर आज मुश्किलों में क्यों है दिल? क्योंकि सफलता की रेस में कमजोर हो रहा है दिल। जिंदगी की चिंताओं में घबरा रहा है दिल। रिश्तों के उलझनों में टूट रहा है दिल। तो कभी प्रदूषण और गलत खान पान से बीमार हो रहा है दिल। इसीलिए 250-300 ग्राम का दिल अब साथ छोड़ रहा है, बिना बताए एकाएक शांत हो रहा है। और इसीलिए आज कभी भी किसी को भी हार्ट अटैक हो रहा है। इसी मुद्दे पर अगले आधे घंटे मैं करूंगी खास चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आइए इनका तारुफ कराती हूं। मेरे साथ जुड़ गई हैं मानसी गुलाटी, योगा एक्सपर्ट, डॉक्टर अयान कर, कार्डियोलॉजिस्ट एट RN टैगोर हॉस्पिटल, रुजु देसाई, फिटनेस एक्सपर्ट, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, ईरा त्रिवेदी, फिटनेस एक्सपर्ट, बेस्ट सेलिंग ऑथर और योगा आचार्य। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर अयान, दिल धड़कने दो यार, क्यों रुक रहा है दिल? क्यों थम रहा है दिल? क्या कहेंगे? क्या वजह है कि दिल से जुड़ी इतनी बीमारियां एकाएक अचानक आती हुई दिखाई दे रही हैं? हाँ, आपने एकदम सही बताया। बात ऐसा है कि बस ऐसा नहीं कि ज्यादा हो रहा है, हो भी रहा है तो आजकल बहुत कम उम्र में हो रहा है। इसी से हम बिल्कुल। लोग बहुत चिंतित हैं। तो इसका एक तो कारण है कि हमारे लाइफस्टाइल्स, हमारे स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल्स और हर दिन का ये भाग दौड़, दिन का जो उलझने होती है, उसके बाद स्ट्रेस और बिना एक्सरसाइज करना और उसके ऊपर खान पान पे एकदम ही ध्यान नहीं देना, तो इसके वजह से ही आजकल ज्यादातर हम लोग दिल की मरीज देख रहे हैं। और दिल के मरीज का उम्र जब 40 से कम होता है तब हम लोगों को बहुत चिंता हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग बहुत परेशान रहते हैं आजकल। बिकॉज़ याद रखिएगा, 40 के टाइम पे अगर आपके सर पे लेबल लग गया दिल की बीमारी की, तो वो चलता ही रहेगा और उसका दवाई भी चलता रहता है एकदम जब तक आप जीने वाले हैं। बिकॉज़ दीज़ मेडिसिन्स आर जनरली लाइफ लॉन्ग। तो अगर ये ना हो, इसका ही बंदोबस्त किया जा सकता है तो बहुत अच्छा होता है। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स विद अस ऑन दिस शो हू शुड टेल अस हाउ टू प्रिवेंट थिंग्स दैट वी सी ऑफन। ये शायद ना हो, यही बेटर चाहते हैं हम लोग। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन प्रिवेंशन के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है। और जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है, वो मेरे ख्याल से एक ऐसी बड़ी समस्या है जिसके चलते हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है और हर कोई अपने दिल को जो है नज़रअंदाज भी कर रहा है। ईरा, जब भी लाइफस्टाइल की बात आती है ना, तो हमेशा हम स्ट्रेस को जोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में आराम नहीं करते, डिसिप्लिन के साथ जीते नहीं हैं। लेकिन इरा, सच्चाई तो ये है कि ज़िंदगी की भागदौड़ में ना लाइफस्टाइल बदल ही जाती है, स्ट्रेस आ ही जाता है। ये इतने धीमे पाँव आपकी ज़िंदगी में आ जाता है कि आपको इसका एहसास ही नहीं होता। लेकिन इरा, दूसरी तरफ एक ये भी सच्चाई है कि लोग बहुत कॉन्शियस भी हो गए हैं। लोग खासतौर से कोविड के बाद लोगों में फिटनेस को लेकर, योगा को लेकर और तमाम तरह की जागरूकता को लेकर, अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूकता आई है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं, इनफैक्ट कोविड के बाद से ही हम ज्यादा देख रहे हैं कि लोगों को और कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। कैसे देखती हैं, कैसे आप इसको समझाएंगी ईरा? तो आपने दोनों चीजें बिल्कुल सही की, और ये एक चिकन एंड एग सिचुएशन है। जैसे लोगों को बीमारियां हो रही हैं, उनके आसपास लोगों को बीमारियां हो रही हैं, वैसे लोग ज्यादा कॉन्शियस भी हो रहे हैं। तो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। और ये अच्छी चीज है कि लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, पर ये इतनी अच्छी चीज नहीं है कि लोग बहुत बीमार भी पड़ रहे हैं
और हम देखते हैं कि 20s 30s में लोगों को बहुत सारे हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोग कॉन्शियस हो रहे हैं। और आपने ये भी बहुत सही बोला कि जिंदगी जैसे हमारी एक मॉडर्न लाइफ चलती है, जॉब्स होती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल्स होते हैं, और हम लोगों को ये एक ट्रेडमिल जिंदगी की चली जा रही है। हम सबको उस ट्रेडमिल में तो अब भागना है, चलना है। पर क्योंकि लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, हम लोग अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जो जिनके बहुत बड़े फायदे होते हैं। तो अगर आपने अपनी मॉर्निंग रूटीन में केवल 5 मिनट का एक प्राणायाम डाला, मेडिटेशन डाला, तो उसमें एकदम से आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। और जैसे नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है तो आप एक डीपली मेडिटेटिव जोन पे जा सकते हैं और स्ट्रेस एंजाइटी को आप तुरंत फाइट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें बढ़ी जा रही हैं, पर क्योंकि कॉन्शियस हो रहे हैं तो हम लोग टेक्निक्स भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आ गई हैं। और अब ये जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा भी योग करें रोज। अगर आपने 10 मिनट भी कर लिया तो आपकी जिंदगी में उसकी बेनिफिट्स आएंगी ही आएंगी। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि योग एक एंशिएंट दवाई है जो मॉडर्न जिंदगी में बहुत बेनिफिशियल हो चुकी है। तो अगर सब लोग अपने जिंदगी में थोड़ा थोड़ा भी योग निभाएंगे तो हम लोग बहुत जल्दी बेनिफिट्स देख पाएंगे। और खासकर कोविड के समय में लोगों ने अपने जिंदगी में योग अपनाया और उसके बेनिफिट्स पाए। और ये कंटिन्यू हम योग की यात्रा अगर रखें तो बहुत हम लोग बेनिफिट्स देखेंगे। और ये इतनी बिल्कुल फ्री है, ये योग की जो दवाई है बिल्कुल फ्री है और प्रिवेंटिव है। और हमारे ये देश ने हमको इतना सुंदर एक दवाई दिया है, हम लोग अपने जिंदगी में अपना लें तो सबके ही बेनिफिट्स रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। मानसी, योगा से ही होगा, क्या कहेंगे आप? योगा से ही होगा। बिल्कुल मीरा बहुत अच्छा योग कराती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अयान भी सही बोल रहे हैं। आजकल सब चीजें, सारी बीमारियां जो है वो तनाव की वजह से हो गई है, स्ट्रेस की वजह से हो गई है। तो बिल्कुल 5 मिनट के लिए प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। हमें पता है ऑल द ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आर फॉर क्लेंजिंग आवर इंटरनल बॉडी। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करिए, रोज 1 घंटा योग करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए। स्पेशली हार्ट डे सब बना रहे 29 को, सॉरी आज 29 है। तो मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि स्ट्रेस को, तनाव को कंट्रोल करने के लिए योग बहुत ही उपयोगी है। साथ में डाइट को भी बैलेंस करना, डाइट भी अच्छा लीजिए। 5 बजे के बाद कोशिश करिए ऑयली फूड, जंक फूड को कंट्रोल करिए, अवॉइड करिए। साथ में हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी भी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। कहते हैं स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी अ वीक बॉडी। तो योग से आपका बॉडी तो स्वस्थ रहेगा, साथ में आपका माइंड भी सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग होगा। तो योग करते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए। चलिए, आप मेरे साथ हैं और ईरा मेरे साथ हैं, तो शो में ना आगे चलकर हम आप दोनों से कुछ आसन्स भी जानना चाहेंगे, और इसीलिए मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप अपने कैमरा एंगल्स उस मुताबिक एडजस्ट भी कर लीजिएगा। हमारा पीसीआर आपकी सहायता करेगा। लेकिन रुजू के पास मैं आऊँगी, क्योंकि रुजू, बहुत ज़्यादा बात और तवज्जो जो है वो स्ट्रेस को दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आप निरोग रहना चाहते हैं तो आप योग कीजिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोग इसको लेकर जागरूक हो गए हैं, जैसे कि अभी चर्चा में भी सामने आया, ईरा ने भी बात समझाई है। लेकिन जितने भी हम हार्ट अटैक्स के मामले देख रहे हैं, या जिस भी तरह से लोगों को दिल से जुड़ी तकलीफें हो रही है, हार्ट अटैक हो या कार्डियक अरेस्ट हो, ये सब चीज़ें जिम में जब आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तब ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर अयान से भी ये सवाल मैं रखूंगी, साथ में उनसे और भी सवाल होंगे इसको लेकर। आपको ये मसला कैसे समझ में आ रहा है, रुजू? तो पहले जिम या एक्सरसाइज या कुछ और एक्टिविटी करने के वजह से कुछ हो रहा है ये कहना बहुत ही गलत होगा। वो बात ये होती है कि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले जो और 3 लोगों ने, डिग्निटरीज ने बोला, आई अग्री विद ऑल ऑफ देम। ऑल हैव टोल्ड कि स्ट्रेस फ्री थोड़ा रहना चाहिए, योग करना चाहिए। यस, दैट इज ऑल ट्रू। सो सबसे पहले लाइफ प्रॉब्लम है ही। तो जिम में कोई भी जाता है, कि योग भी कोई करता है, कि कोई ग्रुप फिटनेस क्लास लेता है जो म्यूजिक पे होता है,
म्यूजिक पे क्लास करने से भी स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाता है, वो सबको पता है। आधे घंटे 40 मिनट्स आप बहुत अच्छे बीट के अनुसार म्यूजिक पे स्टेप्स लेते हैं, हार्ट बीट MHR पर पहुंचती है, फास्ट होती है और हैप्पी हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं और फिट बढ़ती है। ये बेसिक बात है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बट बात ये है कि कोई भी चीज करने के लिए इंसान जब जाता है तो वो जानना बहुत जरूरी है कि वो जब जा रहा है तब वो फ्रेश है, उसका बॉडी वो खुद, मतलब पूरे दिन का अगर थकान है और शाम को आप जिम कर रहे हो, या तो आपने कभी कुछ नहीं किया और एकदम से आपने जिम करना चालू किया, या तो आपने गरबा करना चालू किया, या तो आपने विगरस डांस क्लास एकदम से ज्वाइन कर लिया, तो क्या आपका बॉडी रेडी हो सकता है? क्वेश्चन वहां पे होना चाहिए। जिम करने से कोई आदमी को या गरबा क्लासेस करने से या तो कोई डांस क्लास लेने से कोई आदमी को अटैक आया तो वो क्लासेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो उसके पहले का जो सिचुएशन है जिसमें वो इंसान रहता है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। लाइक कितने लोग जो सेलिब्रिटीज है जो हमने अभी देखा है लास्ट 1 ईयर में, दे डाइड आउट ऑफ हार्ट अटैक, मे बी इन अ जिम और समथिंग लाइक इन अ लाइव कॉन्सर्ट। So the thing is, celebrities are taking so many, I'm saying celebrities, but people take steroids, people take drugs, people smoke, people do late nights, people do alcohol, they don't sleep, they don't eat properly, और उसके ज्यादा स्मोकिंग, उसके ऊपर स्मोकिंग या कोई और चीज का सेवन रेगुलरली हो रहा है, अल्कोहल का या तो ड्रग्स का, आजकल तो बहुत फैशन है, हुक्का है, ये है, वो सब करते 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 आप अपने बॉडी को वैसे भी बहुत सारा स्ट्रेस दे चुके होते हैं लाइफ में। जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं उसकी तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ। सो वो स्ट्रेस इतना होता है बॉडी पे, उसके बाद आप बॉडी को पुल करते हो कोई भी वर्कआउट के लिए, चाहे वो योग हो, चाहे वो जुम्बा हो, चाहे वो कोई और फिजिकल एक्टिविटी हो। तो आप ही सोच सकते हैं कि क्या वो बॉडी एकदम से कोई भी चीज ले पाएगा, वो नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर पाएगा? क्योंकि सुबह से आप देखो तो चलो आपका जो भी रूटीन है, वर्क आपने किया, पहले वर्क टाइम होता है या तो स्टडी टाइम होता है या तो कुछ भी कोई भी टाइम होता है। So you start working, then you have your habits, then you take steroids for your looks or whatever it is, and then parties में you do late night, you do junk food, and you do stressful अपने things, शरीर को which is बिल्कुल, hurting your तो body. बेसिकली अपने शरीर को अब्यूज करते हो आप, कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जिसकी जरूरत होती है वो नहीं हो पाता। अयान आपके पास आऊंगी क्योंकि अब जानना ये है कि मसला क्या हो जाता है जब आप इस तरह की जिंदगी जीते हैं। तो मेडिकली जरा हमको समझाइए कि दिल के ऊपर किस तरह से प्रेशर पड़ता है और कैसे दिल जो है धड़कना बंद कर देता है, जरा समझाएं। बात ऐसा, आई थिंक शी इज राइट इन अ वे कि नॉट एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आप एक वन ब्राइट मॉर्निंग यू डिसाइड कि हाँ आज मुझे एक्सरसाइज जिम जाना है, जाके आप पहले दिन ही 10 किलोमीटर पर आप ट्रेडमिल पे दौड़ लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिकल्स कर लिए, उसके बाद 10 किलो का वेट उठा लिए। You have to understand that there is a process to everything, and which is why we say that it's probably better कि supervision की भी जरूरत रहता है काफी हद तक। The problem I think is always is about lack of supervision is probably one thing, and I think the lack of warm-ups is also very important. So warming up before an exercise is something that's very very important, which a lot of people don't stress on. आप जो बता रहे problem is कि let's say when you are not happy and when you are under a lot of stress, you basically secrete hormones like catecholamines, which basically result in coronary spasm होता है। So आपको जो बताया जाता है कि heart attack होता है ज्यादातर, these heart attacks are not like the regular heart attacks जो आपको पता होगा। I mean जहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ब्लड डिपॉजिट होके हार्ट का नली जो होता है जिससे आपका ब्लड जाता है वो बंद होके हार्ट अटैक होता है। But these kind of heart attacks are very peculiar because इसमें क्या होता है, आपका वो जो sudden stress का जो surge होता है, कैटेकोलामिन रश होता है, उसमें योर कोरोनरी मींस आपका जो नस होता है वो नस में एकदम पूरा स्पैज्म में चला जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन एन एक्यूट, आपका हार्ट का जो जितना जितना खून चाहिए होता है वो कुछ टाइम के लिए नहीं मिलता है, एंड दैट इज द रिजल्ट फॉर दीज हार्ट अटैक्स। सो विच इज व्हाई आई ऑफन टेल लॉट ऑफ माय पेशेंट्स जिनको हठात से मान के चलिए एक्सरसाइज का भी आई मीन शौक चढ़ा है, तो मैं बोलता हूँ कि जो भी करिएगा थोड़ा आई मीन I will say that first you make a habit of going for a brisk walk first. So once you've made a habit, after that you develop that habit to go to a gym. So the problem is about, it's not just about going to the gym, it is about maintaining that motivation और उस पे लगे रहना।
आजकल सबको क्या रहता है कि 3 महीने में दे वांट टू लूज 10 किलो वेट, सब कुछ फटाफट होना चाहिए। आई मीन फटाफट कुछ नहीं होता है। आई मीन दैट इज वेयर दे गेट थिंग्स रॉन्ग। So which is why you see people taking supplements, they take other kinds of nonsense drugs, and what happens is this results in a metabolic milieu जिसको बोलते हैं। ये आपके उल्टा सीधा दवाई, उल्टा सीधा खाना, उसके बाद पौष्टिक खाना तो बंद हो जाता है। सब ग्रीन टी पी रहे, ये पी रहे, वो पी रहे। आई मीन इफ यू आर वर्किंग आउट इन द जिम, उसके लिए खाना भी तो जरूरत है ना। आई मीन यू नीड नॉट ईट जंक फूड, पौष्टिक खाना तो बहुत जरूरत है। पौष्टिक खाना के बिना आपका शरीर चलेगा कैसा? I mean, so you are absolutely abusing your body, and then you expect your body to be perfectly okay. तो इसमें तो गड़बड़ तो होना ही है। It's a recipe for disaster, as we call it. तो ऐसे में डॉक्टर यान ये बताइए कि दिल से जुड़ी बीमारियां कौन कौन सी हैं? कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक तो लोग जानते ही हैं, उसके अलावा ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लोगों को पता नहीं है और शायद बहुत सारे लोग इससे गुजर भी रहे हो लेकिन अनजाने में? एक अच्छी बात है। सो नाउ डेज आजकल तो एक्सरसाइज का काफी सारा ये सब ड्रॉबैक्स बोलते कि लोग जाके जिम में हार्ट अटैक हो जा रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो जाए। Therefore, this has a lot of negative impact on exercise per se, जो I think जरूरी नहीं है। But it is important कि आप ये सब करने से पहले you should also get regular routine checkups also. You should know आपके family histories है या नहीं। So, I mean, beyond heart attacks, there are also other diseases. और भी कुछ बीमारी होती है जिसमें हार्ट सडनली बंद हो जाता है, जिसमें हार्ट के शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं। These are not like heart attacks, and sometimes these are familial. These are something that can be detected on normal 12-lead ECGs या echocardiograms. So if you have problems, याद रखिएगा, if you're not feeling well, don't go to the gym. Number one, if you're not feeling well, go to your doctor, get yourself checked, routine test करवा लीजिए। उसके बाद you decide. So once you have a fitness certificate which tells you that yes, you are possibly fit to start going to the gym, I think that is a good way to go about it. Of course, if you are fine and you are young and you do not have any problems, वो तो अलग बात है। But if you are not feeling well, let's say you are very obese, let's say आप generally कभी exercise नहीं किए, let's say आप बहुत smoking करते हैं या alcohol लेते हैं या खाने पीने में एकदम ही परहेज नहीं है, तो ऐसे लोगों को it is better that you get a routine checkup to understand what your baseline is. बेसलाइन पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज नॉट कि सबको हार्ट अटैक ही होता है। किसी किसी को और भी बीमारियां रहता है, जैसे किसी का हार्ट का फंक्शन वीक रहता है, पर पता ही नहीं चलता है। कभी कभी यंग लोगों में पता ही नहीं चलता कि उनके हार्ट में पहले से ही प्रॉब्लम था। बदनाम होता है एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज इज नॉट ऑलवेज द किलर। प्रॉब्लम इज दे हैव प्रॉब्लम्स बिफोर हैंड जो पता नहीं चलता है। तो इट इज ऑफन इम्पोर्टेंट टू स्क्रीन दीज पेशेंट्स। थोड़ा सा जागरूक रह के आपको अपनी ज़िंदगी जो है वो बितानी पड़ेगी। और मानसी के पास मैं आती हूँ, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने जिक्र किया मानसी के कुछ प्राणायाम हैं जिनके ज़रिए आप कम से कम शुरुआत तो कर सकते हैं अपने दिल को कमज़ोर होने से रोकने के लिए, बचाने के लिए प्राणायाम से शुरुआत करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, बहुत ही फिजिकली स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो मानसी आपके पास आती हूँ, बताएं कौन से प्राणायाम है जो आप रेकमेंड करेंगी? मैं बहुत इजी आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताऊंगी, सबको बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आर फॉर क्लेंजिंग आवर इंटरनल बॉडी। सो इंटरनल क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको बताऊंगी सिंपल क्रिया। सिंपल क्रिया में अपनी सांसों की गति को बढ़ाना है, इनहेल और एक्सेल करते हुए। राइट हैंड को हम अपने चेस्ट पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को स्टमक पे रखेंगे। जब इनहेल करेंगे, एक्सपैंड योर बॉडी, exhale, contract, inhale, exhale, inhale, exhale, and release. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिया, बहुत अच्छी क्रिया होती है। सिंपली अपनी सांसों की गति को बढ़ा रहे हैं आप, क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छा है। इट अलाउ मोर ऑक्सीजन, वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग मोर ब्लड सर्कुलेशन। तो सिंपल क्रिया एक और मैं बताना चाहूंगी जो बहुत ही इजी है, जो सब बैठ के कर सकते हैं, बिकॉज सारी बीमारियां तनाव से होती है, तो तनाव को ही दूर करते हैं विद वेरी वेरी गुड आसन। दिस वी कॉल्ड स्क्वीज पोज। इन दिस पोज, स्क्वीज योर फेस टाइटली एंड रिलीज। ये भी बहुत अच्छा रहता है, आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, आपके माइंड को काम रखता है, एंड वेरी वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग मोर ब्लड सर्कुलेशन।
तो ये घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, अपने आप को तनाव मुक्त भी रख सकते हैं। और जी। योग डिसिप्लिन के लिए है, योगा इज बिल्कुल, फॉर बिल्कुल, कीपिंग आवर बॉडी इन डिसिप्लिन। तो बिल्कुल, बहुत सिंपल बिल्कुल। टास्क है। जल्दी से ईरा के पास भी जाऊंगी। ईरा, 2 आसन यहाँ बता दिए हैं, झटपट आप क्या बताएंगी एक्सरसाइज? मैं बताऊंगी सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये बहुत ही एक क्लासिकल प्राणायाम है हठ योग से, और सबसे सबसे बेहतरीन प्राणायाम यही है। अगर आप ये प्राणायाम रोज कर लें 5 मिनट के लिए, तो इमीडिएटली आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बैलेंस हो जाता है। वो इमीडिएटली आपको इमीडिएट बेनिफिट्स आएंगे इस प्राणायाम से। राइट हैंड विष्णु मुद्रा, ठीक है, ये होती है विष्णु मुद्रा। तो ये मुद्राज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जैसे आप सोचिए कि हम जब प्लग पॉइंट में डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो जब हम मुद्रा बनाते हैं तो हम वो स्पेसिफिक प्राणिक एनर्जी को हम लोग बिल्कुल अपने बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी करंट जैसे हम लोग इसको चला सकते हैं। अपना अंगूठा अपने राइट नॉस्ट्रल पे, दूसरी उंगलियां अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल पे। आप अपनी सीधी नॉस्ट्रल को बंद करें, उल्टे नॉस्ट्रल से इनहेल करें, स्लोली इनहेल करें, बिल्कुल धीमे धीमे। फिर रिटेन करेंगे, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद रखेंगे, और फिर अपने राइट नॉस्ट्रल को खोल के आप सांस को बाहर निकालेंगे बिल्कुल कंट्रोल तरीके से। फिर इनहेल राइट, रिटेन दोनों नॉस्ट्रल्स बंद, और एक्सहेल लेफ्ट स्लोली। ये हुआ आपका एक राउंड। तो ऐसे ही आपको कंटिन्यू रखना है, और इमीडिएटली जो मैंने आपको अभी दिखाया भी, आई इमीडिएटली फील द बेनिफिट्स मेरे ब्रेन पे। हमारे ब्रेन पे ये होता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये होता है हमारा बिल्कुल कंट्रोल रूम ब्रेन का, और स्ट्रेस भी हमारे माइंड से ही क्रिएट होता है। तो आप अगर अपने ब्रेन को फिजिकली रिलैक्स करेंगे यूजिंग योर ब्रेथ, तो इमीडिएट आपको रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीज होगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप रोज करिए 5 मिनट के लिए, और डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स अपने बॉडी और माइंड और सोल को भी मिलेंगे। तो ये हुआ एक अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरा होता है भ्रमरी प्राणायाम। ये भी बहुत एक सिंपल प्राणायाम होता है, इमीडिएटली ये आपके नर्वस सिस्टम को बेनिफिट करेगा। तो मैं नर्वस सिस्टम की बार बार इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस क्रिएशन के लिए। तो जब हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तो स्ट्रेस हमारी बॉडी से जाता है, और जो हमारे डॉक्टर हैं पैनल पे वो ज्यादा बता पाएंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो भ्रमरी प्राणायाम सबसे सिंपल तरीका, 2 उंगलियां लीजिए अपने फिंगर से, अपने ये जो पोर्शन है थंब ईयर का, इसको आप दबाएं, इनहेल करिए अपने नोज से, और एक्सहेल करिए एक हमिंग बी के साउंड से। Simply inhale from the nose, exhale, humming bee sound. इसको आप कंटिन्यू रखिए। इसको आप बस 2 मिनट के लिए भी करेंगे तो बहुत ही आपको इमीडिएटली बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका एकदम से माइंड रिलैक्स होगा। ये दोनों क्लासिकल टेक्निक्स हैं हठ योग से। ये बहुत ही हमारे योगीज ने हमको ये दिए थे, एंशिएंट योगीज ने। मुझको लगता है कि इस मॉडर्न टाइम के लिए इतनी अच्छी दवाई है ये। आगे बढ़ते हैं। रुजू, आपके पास आऊंगी टिप्स के लिए। बताएं आप क्या रेकमेंड करेंगी? सबसे पहले तो वही कि थोड़ा रेगुलराइज करना चाहिए लाइफ को, और कुछ भी फिजिकल करने के लिए, हेल्दी करने की शुरुआत के लिए सोचना भी चाहिए कि कैसे करें। सो यू कैन स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर, देन यू कैन स्टार्ट हैविंग प्रॉपर स्लीप। उसके लिए सबसे अच्छा टिप मैं ये दूंगी कि मोबाइल फास्टिंग आप करिए एवरी सिंगल डे। लाइक रात को फोर्सफुली करना पड़े तो फोर्सफुली, फॉर सम टाइम, सम डेज आप मोबाइल को एक साइड में रख दीजिए जो आपके रीचेबल नहीं होना चाहिए, सो यू कैन स्लीप बेटर। आई वुड से दैट, एंड जस्ट स्लीप, हैव एन इनफ स्लीप, have enough water, and please work out a little। या तो इन्होंने जो बोला वैसे योग या प्राणायाम, which is beautiful, या तो you can just walk 10 minutes also, even in your room or even surrounding your house, or if you can go on a walk, it's better। So just start with light workouts,
light pranayam or breathing exercises, and then you can you can go ahead with some more workouts or some more happy time with all of your people around. So sometimes you keep talking happy and healthy things and keep discussing with your friends or family, so that will give you more this inspiration to start or to lead a balanced life. चलिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका दिल आपका ख्याल रखे, उसके लिए आप अपने दिल का ख्याल रखें और अपनी दिल की सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।